वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर। कहानी की शुरुआत में हम मैक्स को अपने डॉग के साथ खेलते हुए देखते हैं। मैक्स बहुत शरारती है। फिर वो बाहर आकर स्नो इग्लू बनाने लगता है और अपनी बहन क्लेयर को बाहर आकर उसका बनाया हुआ इग्लू देखने को कहता है। मगर दूसरी ओर क्लेयर अपने दोस्तों से कॉल पर बात कर रही थी, इसीलिए वो बाहर आने से मना कर देती है। खैर मैक्स दोबारा बर्फ में खेलने लगता है। इसी बीच एक गाड़ी वहाँ पर आती है और मैक्स देखता है कि उसकी बहन क्लेयर के दोस्त आए हैं। उनके अंदर जाते ही मैक्स बाहर स्नो बॉल लेकर छिप जाता है और उनके बाहर आते ही उन पर स्नो बॉल मारने लगता है। जवाब में बॉबी मैक्स पर बर्फ के गोले मारने लगते हैं और वो इसी तरह खेलने लग जाते हैं। मगर उनमें से एक मैक्स का बनाया हुआ इग्लू तोड़ देता है। इसे देख मैक्स रोने लग जाता है क्योंकि उसने आज बेहद अच्छा इग्लू बनाया था। खैर दूसरी ओर क्लेयर अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में घूमने निकल जाती है। इधर मैक्स रोता हुआ गुस्से में अंदर क्लेयर के रूम में जाकर सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है। फिर थक कर वो अपने रूम में सो जाता है। कुछ देर बाद मैक्स की मॉम ऑफिस से घर आती है। मैक्स उन्हें सब बताता है कि क्लेयर के दोस्तों ने उसका इग्लू तोड़ दिया और फिर उसने गुस्से में क्लेयर के रूम की बैंड बजा दी। ये सब सुन के मॉम मैक्स को चुप कराती हैं और फिर वो दोनों मिलकर क्लेयर के रूम को साफ करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैक्स की मॉम बैठी हुई कुछ ऑफिस वर्क कर रही हैं। इसीलिए मैक्स उन्हें परेशान नहीं करता, मगर फिर उससे रहा नहीं जाता और वो जाकर मॉम को अपनी बनाई वैम्पायर की स्टोरी सुनाने लग जाता है। खैर अब अगले दिन स्कूल से वापस आने के बाद रात के वक्त मैक्स अपनी मॉम से उसके साथ खेलने के लिए जिद करता है। इस पर उसकी मॉम का कोई जवाब नहीं आता, इसीलिए मैक्स उन्हें देखने अपने रूम से नीचे आ जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम किसी आदमी के साथ है। इधर उसकी मॉम मैक्स को देखकर उसके लिए खाना तैयार करने लगती हैं, सोचकर कि उसे भूख लगी होगी। दूसरी ओर मैक्स नाराज होकर टेबल पर खड़ा हो जाता है और जब उसकी मॉम उसे नीचे उतरने को कहती हैं, तो वो उनके हाथ पर काट कर घर से भाग जाता है। भागते भागते मैक्स समंदर के किनारे पर चला जाता है और फिर कुछ देर इंतजार करके एक नाव में बैठ जाता है। उसे मालूम नहीं होता कि वो किस दिशा में जा रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। इस तरह काफी देर चलने के बाद अब मैक्स के चारों ओर बस पानी ही पानी था। दूर दूर तक कहीं जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद इस तरह 2-3 दिन समुद्र में चलते रहने के बाद मैक्स को सामने एक टापू दिखाई देता है, लेकिन तभी तूफान आने के कारण मैक्स को वहां तक पहुंचने में बहुत ही दिक्कत होती है। खैर अब किसी तरह वहां पहुंचकर मैक्स चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। अब तक काफी रात हो चुकी थी। मैक्स को सामने आग जलती दिखाई देती है और कुछ अजीब क्रीचर्स उस जगह को तोड़ रहे होते हैं। मैक्स भी भागकर वहां जाता है और उनकी तरह उस जगह को तोड़ने लगता है, मगर ऐसा करते हुए मैक्स बीच में ही नीचे गिर जाता है। फिर उन क्रीचर्स में से एक, जिसका नाम कैरल होता है, आगे आकर मैक्स को उनके साथ घर तोड़ने के लिए इनवाइट करता है और वो सब फिर से घर तोड़ने लगते हैं। अब इसी बीच जब मैक्स एक घर को तोड़ रहा होता है तो उसमें से डगलस बाहर आता है और वो मैक्स से घरों को तोड़ने की वजह पूछता है। इसके बाद आसपास के सभी क्रीचर्स मैक्स को घेर लेते हैं और उसे मारने की सोच रहे होते हैं। अपने बचाव में मैक्स उन्हें एक मन घड़ंत कहानी सुना देता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। मैक्स उन्हें बताता है कि इससे पहले मुझे कुछ वाइकिंग्स मिले थे और वो दिखने में तुमसे बड़े थे, पर मैंने उनका सर उखाड़ दिया। इस पर वो मैक्स से पूछते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो, फिर तुमने उन्हें कैसे मारा? मैक्स कहता है कि मेरे पास पावर्स हैं और उसके बाद उन्होंने मुझे उनका किंग बना दिया। ये सुनकर उनमें से एक क्रीचर पूछता है कि क्या तुम निराश को भी दूर कर सकते हो? इस पर मैक्स कहता है कि मेरे राज में सब मौज करते थे। ये सुनकर वो सब भी मैक्स को अपना किंग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कैरल मैक्स के लिए क्राउन लेकर आता है। अब अगले सीन में हमें उन सभी को खेलते हुए दिखाया जाता है। खेलते खेलते वो टापू के दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। उनके सामने सिर्फ समंदर था। सभी मैक्स के आने से खुश होते हैं। इसके बाद कैरल मैक्स को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है, जूडिथ और ईरा जो कि कपल हैं, अलेक्जेंड्रा, डगलस, KW। इंट्रोडक्शन के बाद वो सब दोबारा खेलने लगते हैं और खेलते हुए धक्का मुक्की में मैक्स उनके नीचे दब जाता है। KW मैक्स को नीचे दबे देख लेती है और वो बातें करने लगते हैं। मैक्स केवी को बताता है कि मैं यहाँ पानी के रास्ते से आया हूँ, यहाँ से दूर मेरी भी एक फैमिली है। फिर ऐसे ही बातें करते हुए वो सब एक दूसरे को गुड नाइट विश करके सो जाते हैं। फिर अगली सुबह कैरल मैक्स को पूरा राज्य दिखाने ले जाता है। वो चलते जाते हैं और कुछ देर बाद एक डेजर्ट पर आ जाते हैं। कैरल बताता है कि ये राज्य का सबसे बेकार हिस्सा है, यहाँ हमेशा गर्मी रहती है। इसी बीच मैक्स को उनके पीछे एक बड़ा सा क्रीचर दिखाई देता है। कैरल बताता है कि ये बस एक डॉग है। खैर अब चट्टानों के बीच से होते हुए वो कहीं पहुंच जाते हैं। कैरल मैक्स को एक नक्शा दिखाते हुए बताता है कि हम ऐसी दुनिया बनाने वाले थे। फिर मैक्स नक्शे के बीच में बनी जगह सेंसर निकाल कर देखता है तो उसे नजर आता है कि ये राज्य कितना खूबसूरत है, लेकिन कैरल दुखी होकर कहता है कि शायद ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, हम ऐसा राज्य बना ही नहीं सकते। इस पर मैक्स कहता है कि हम इसे बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले हमें किला बनाना होगा और फिर उसके आसपास की जगह। इसके बाद वो सभी इकट्ठा होते हैं। मैक्स, डगलस और बाकी सभी को प्लान समझाता है। वो कैरल को इस पूरे काम का इंचार्ज बना देते हैं। फिर वो सभी बड़े पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। आसपास की चट्टानों को तोड़कर उस जगह को साफ कर देते हैं ताकि वो वैसी हो जाए जैसी नक्शे में है। इधर मैक्स सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। फिर शाम को बने हुए फोर्ट को देखकर मैक्स और कैरल इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।
क्योंकि ये कैरल का बहुत पुराना सपना था जो मैक्स के आने से पूरा हो रहा है। इधर ज्यूडिथ उन्हें गले लगते हुए देख लेती है और उसे इस बात से जलन होती है। वो इशारे से मैक्स को अपने पास बुलाती है और मैक्स के आने पर ज्यूडिथ उससे पूछती है कि क्या हम सब तुम्हारे लिए एक समान हैं? इस पर मैक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम सब मेरे लिए बराबर हो। दरअसल ज्यूडिथ को जलन होती है कि मैक्स और कैरल गले मिल रहे हैं और वो मैक्स के साथ आर्ग्यू करने लगती है। इसी बीच केवी वहाँ आ जाती है और वो मैक्स को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। जाते हुए मैक्स केवी से पूछने लगता है कि मैं सबको खुश कैसे रखूं। खैर यूं ही बातों के बीच केवी और मैक्स डिजर्ट में खेलने लगते हैं। इसी दौरान केवी ऊपर उड़ते पक्षियों की ओर पत्थर से मारती है। मैक्स को लगता है कि वो मर गए हैं, लेकिन केवी जाकर उन्हें उठाती है और उनका नाम बॉब और टेरी बताती है। मैक्स केवी से बॉब और टेरी को भी अपने साथ फोर्ट पर ले जाने के लिए कहता है। मैक्स वापस आकर फोर्ट का काम देखकर चौंक जाता है। फोर्ट लगभग पूरा तैयार हो चुका था। मैक्स कैरल को ढूंढने लगता है और उसे हग कर लेता है। कैरल पूछता है कि तुम कहाँ थे? फिर मैक्स खुश होकर कैरल को सरप्राइज देते हुए बॉब और टेरी से मिलाता है, लेकिन खुश होने की जगह कैरल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये हमारा फोर्ट है, ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते। और फिर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। अब कैरल वहाँ से जाकर समंदर किनारे अकेले बैठा होता है। कुछ देर बाद मैक्स उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। पूछने पर कैरल बताता है कि उसे नहीं पता क्यों, पर वो थोड़ा उदास है। फिर सबको खुश करने के लिए मैक्स एक स्टोन हिटिंग गेम प्लान करता है। इसमें 2 टीमें होंगी और वो एक दूसरे पर पत्थर से हमला करेंगे। गेम शुरू होते ही सभी उधर उधर भागने लगते हैं और खूब मजे कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कैरल और केवी का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि केवी ने कैरल के चेहरे पर पैर रख दिया था। दरअसल वो मस्ती कर रही थी और उसे नहीं पता था कि कैरल गुस्सा हो जाएगा। कैरल कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस पर केवी उसके सामने लेट जाती है और तुम भी पैर रख लो कहते हुए झगड़ा रोकने को कहती है, मगर कैरल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर केवी भी वहाँ से चली जाती है। अब रात के वक्त सभी केवी की बात कर रहे होते हैं कि वो कहाँ चली गई। फिर वो मैक्स को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके केवी को ढूंढने को कहते हैं, मगर मैक्स ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं थे। उसने ऐसा सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कहा था। अब सीन शिफ्ट होने पर हम मैक्स को उदास देखते हैं, क्योंकि वो उनका किंग होने के बाद भी सबको खुश नहीं रख पा रहा था। फिर वो उदास होकर इधर उधर घूमने लगता है। पहले वो समुद्र तट की ओर जाता है, फिर वहाँ से जंगल के रास्ते फोर्ट को देखने आता है। खैर ऐसे ही घूमते हुए जब मैक्स फोर्ट से बाहर आ रहा होता है तो उसे डगलस मिलता है। डगलस मैक्स को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई राजा नहीं हो, तुम बस एक नॉर्मल लड़के हो, लेकिन कैरल को इस बारे में कुछ पता चलने मत देना, क्योंकि वही तुम्हारे किंग होने की बात से सबसे ज्यादा खुश है। फिर रात को सोते हुए मैक्स हर रोज की तरह कैरल के पास नहीं होता, क्योंकि उसे डर रहता है कि कैरल को पता न लग जाए। अब अगली सुबह मैक्स फोर्ट को तोड़कर उसमें अपना एक अलग रूम बना रहा था। तभी कैरल वहाँ आ जाता है। पूछने पर मैक्स उसे बताता है कि किंग का एक अलग कमरा होना चाहिए। कैरल को गुस्सा आ जाता है और वो मुक्का मार के एक फोर्ट की दीवार में होल कर देता है। कैरल कहता है कि हम सब एक साथ भी तो रह सकते हैं ना। खैर अब रात होने पर सब शांति से सो रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें कैरल के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो कैरल ने वहाँ आग जलाई हुई थी और वो कह रहा होता है कि किंग हमें खुश नहीं रख सकता, केवी भी हमें छोड़कर चली गई है। ये सब कहते हुए वो गुस्से में मैक्स की ओर आने लगता है। तभी डगलस कैरल को रोक देता है और बताता है कि मैक्स कोई किंग नहीं है, ये एक आम लड़का है, बिल्कुल हमारी तरह, इसके पास कोई पावर्स नहीं है। ये सब सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। इधर कैरल मैक्स के पीछे भागने लगता है। दूसरी ओर मैक्स अपने बचाव में फोर्ट से निकलकर जंगल की ओर भागने लगता है। भागते हुए मैक्स को जंगल में केवी मिलती है, जो मैक्स को अपने मुंह में छिपा लेती है। कैरल के वहां आने पर केवी बताती है कि नहीं, मैंने मैक्स को नहीं देखा। फिर कैरल के जाने पर केवी मैक्स को बाहर निकालती है। मैक्स इमोशनल होकर केवी को अपनी मॉम के बारे में बताता है और डिसाइड करता है कि अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। अब अगले दिन मैक्स भागता हुआ फोर्ट की तरफ आता है, कैरल को ढूंढते हुए, क्योंकि आज मैक्स वापस जा रहा है। अंदर आने पर मैक्स देखता है कि फोर्ट का नक्शा टूटा हुआ है। फिर मैक्स बाहर जाकर कैरल को देखने लगता है और वो डगलस के साथ एक चट्टान पर बैठा मिलता है। कैरल बहुत उदास लग रहा था। फिर डगलस वहाँ से चला जाता है। कैरल और मैक्स वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। मैक्स कैरल को बताता है कि मुझे अब वापस जाना होगा। कैरल के पूछने पर मैक्स बताने लगता है कि मैं तुम्हारा राजा नहीं हूँ, न ही मैंने वाइकिंग्स को मारा है। मेरा नाम मैक्स है और मैं बस एक बच्चा हूँ। मैक्स के जाने की बातें सुनकर कैरल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इधर डगलस बोट को किनारे पर लगाता है और बाकी सभी वहाँ आए होते हैं मैक्स को गुड बाय करने के लिए। सभी इमोशनल होते हैं क्योंकि मैक्स अब उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका है। दूसरी ओर कैरल फोर्ट में बैठा मैक्स को याद करके रो रहा होता है। उसे दुख होता है कि उसने मैक्स पर हमला भी किया था। फिर कैरल भागकर मैक्स को गुड बाय कहने आता है, क्योंकि इसके बाद वो मैक्स को शायद कभी नहीं देख पाएगा। उधर वो सब बोट को पानी में ले जाते हैं। मैक्स अब भी कैरल को देख रहा था, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। फिर केवी मैक्स को बोट में बिठा देती है और वो दोनों गले मिलते हैं। फिर बोट शुरू हो जाती है। तभी मैक्स कैरल को भागकर आते हुए देखता है। कैरल रोते हुए पानी के अंदर तक आ जाता है। फिर वो सभी मैक्स के लिए हूटिंग करते हुए आवाजें निकालने लगते हैं। जवाब में मैक्स भी आवाज निकालता है। धीरे धीरे बोट काफी आगे
आगे निकल जाती है। अब मैक्स घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और अपनी मॉम से मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड था। रात के वक्त बोट किनारे पर पहुंचती है और मैक्स उतरते ही अपने घर की ओर भागने लगता है। मैक्स बहुत खुश लग रहा था और फाइनली वो घर पहुंच जाता है। अंदर आने पर घर में बिल्कुल शांति होती है। मैक्स अपनी मॉम को ढूंढते हुए आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक से उसकी मॉम वहां आती है और आते ही मैक्स को गले लगा लेती हैं। फिर वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को देखते हैं और हग करते हैं। आखिर में हम मैक्स को खाना खाते हुए देखते हैं और उसकी माँ साइड में बैठी उसे देख रही होती है। तो दोस्तों, मैक्स ने अभी तक जो भी देखा, वो टापू, वो मॉन्स्टर्स, वो सब के सब उसकी इमेजिनेशन थे और हर एक मॉन्स्टर मैक्स की रियल लाइफ के कैरेक्टर पर बेस्ड था। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।